बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 12 फरवरी है। इमरान खान साहब से जी जेल में एक लेफ्टिनेंट जनरल की मुलाकात हुई है, जो कि कहा जा रहा है आर्मी चीफ के बड़े करीबी हैं और बड़े बाएतमाद शख्स हैं उनके। क्या बातचीत हुई है जी अडाला जेल में, इसकी खबरें जो हैं 8 फरवरी की अगली जो रात थी उसको भी आई कि जी इमरान खान साहब से जो है कुछ ख़ास लोगों की मुलाकात हुई है। अब इस खबर की जो है तफसीलात आना शुरू हो गई हैं। और पहले तो ये असद तूर साहब जो हैं, जो कि एक यंग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस खबर को जो है ब्रेक किया, लेकिन इससे भी ऑथेंटिक जो है मैं ज़राए की खबर आपके सामने रख रहा हूँ। हारून रशीद साहब कहते हैं कि जी इमरान खान साहब से वाकई ही जेल में मुलाकात हुई है। तो इसका मतलब है कि मुलाकात तो हुई है और ये काफ़ी हल्के जो है बात कर रहे हैं। क्या ऑफ़र किया गया है इमरान खान को जेल में और इमरान खान का जवाब क्या हो सकता था जो उन्होंने दिया है? आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, लेकिन इमरान खान साहब को ऑफर क्या किया गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और फिर इमरान खान ने जो जवाब दिया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो आपके सामने रखेंगे। 8 फरवरी को जो सियासी जलजला आया जी, उसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। द इकोनॉमिस्ट जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शंस को क्या कह रहा है और कौन सी जमात जीती है, इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है उसके बारे में, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और अहम खबरें हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जमात इस्लामी के उम्मीदवार रज़ा शाह जो हैं, उन्होंने भी पीटीआई के हक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और उन्होंने कहा है कि जी पिंडी पीपी 17 पिंडी में तरीके इंसाफ का उम्मीदवार जीत रहा था। शाम को नून लीग के उम्मीदवार दफातर बंद करके जा चुके थे, मगर सुबह मालूम हुआ कि नून लीग जीत गई है। ऐसी आवाम की राय को बुलडोज करना है तो फिर कोई दूसरा सिस्टम ले आए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार रज़ा शाह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है जी। अपनी जो वो अमीर थे जो जमात के, उससे वो जो है सबकदोश हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी जमात को नहीं जितवा सका, बहुत बुरी शिकस्त हुई है जमात इस्लामी को, तो मैं इस वजह से इस्तीफ़ा देकर साइड पर हो रहा हूँ। और उन्होंने बेसिकली अपनी शिकस्त कबूल कर ली, बहुत बड़ेपन का मुज़ाहिरा किया, जैसे अमीर हैदर खान होती, जैसे लश्करी रईसानी और केपीके की बहुत अहम शख्सियात, सीनियर सियासतदान जो है महमूद अचकज़ई साहब जो हैं, उन्होंने भी अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। तो वो भी जो है उन्होंने कहा कि नहीं जी पीटीआई के उम्मीदवार जीत गए। लेकिन मेरे जमात इस्लामी सिराजुल हक जो है उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया। इसी तरह परवेज़ खटक साहब जो हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा तो क्या, उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया बेटों समेत। उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने बयान तो खैर कोई नहीं दिया लेकिन उनकी जो उनके साथ हुई है केपीके में, और फिर जो 2 दिन पहले एक वीडियो आई जिसमें वो अवाम के उसमें गए और वहाँ फिर जो है इमरान खान के नारे लग गए, तो वहाँ उनको काफ़ी जो है वो शर्मिंदगी का सामना हुआ। फिर वो वापस चले गए वहाँ से। तो उसके बाद ही मेरे ख्याल उन्होंने ये फैसला किया कि जी वो सियासत छोड़ रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम की है। जोर तो उन्होंने बहुत लगाया, लोगों को बिठाया, लोगों को किडनैप भी करवाया, जितना जोर लगा सकते थे जहांगीर तरीन साहब जो है उन्होंने लगाया, लेकिन वो दोनों हलकों से हार गए, तो उन्होंने भी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मेरे ख्याल है अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं उनको भी, जो वो पीटीआई की सीट धांधली से जीत रहे हैं, उनको भी अलहदा हो जाना चाहिए सियासत से और उनको भी सियासत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनके बस का भी काम नहीं है सियासत करना। तो ये जी आफ्टर शॉक्स हैं जो आ रहे हैं और अभी और आफ्टर शॉक्स आएंगे, ये हुकूमत नहीं चल सकेगी। बिलावल भुट्टो साहब से जो अमेरिकी सफीर की मुलाकात हुई है, उसके मुताबिक जो है बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तैयार हो गए हैं जी। और इस्लामाबाद की हवाएं जो है वहाँ यही खबरें चल रही हैं कि जी बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। वैसे अमेरिकी सफीर की 1.5 घंटा तवील मुलाकात जो है, उससे वो एवी नहीं होगी मुलाकात, उसके पीछे बहुत कुछ है। और नवंबर में जो है अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। बहुत सारे जो तजिया निगार हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत बन भी गई पीडीएम पार्ट 2, तो ये नवंबर से आगे नहीं जाएगी, यानी कि 5-6 माह तक की ये हुकूमत होगी, इससे आगे ये नहीं चल सकेगी। तो देखते हैं कि अब हमारे जो कुछ दानिश्वर बैठे हैं, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, वो क्या फैसला करते हैं। मेरा तो ख्याल है कि ये फैसला करना चाहिए कि इमरान खान को आले ने देना चाहिए और उनकी जो मैंडेट अवाम ने उनको दिया है उसको तस्लीम करना चाहिए, वरना पाकिस्तान नहीं चल सकेगा। जैसे पिछले 16 माह और 2 साल में तबाही फेरी गई है वो आप सब लोगों के सामने, तो अब बार बार तजर्बे करना जो है वो ठीक नहीं है और ना ही पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है। अब जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है जी, वो आपके सामने रख देते हैं। और हारून रशीद साहब ने भी इस बात की जो है तस्दीक की और वो कह रहे हैं कि जी मुलाकात तो हुई है, 100% नहीं कहा जा सकता।
कि क्या मुलाकात में बातें हुई हैं, क्या कहा गया है, लेकिन मुलाकात जो है वो हुई है। और 100% कोई भी ज़राए जो है इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हारून रशीद साहब ने भी कहा है, सत्तूर ने भी कहा है, और भी कुछ सहाफ़ी हैं जो ये बात कर रहे हैं कि जी ये मुलाकात हुई है। और हमने भी आपके सामने रखा था 9 फरवरी को ही कि जी इमरान खान साहब की अडयाला जेल में मुलाकात हुई है कुछ अहम शख्सियात के साथ। तो अब ये नाम सामने आया जी, लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर हैं जो कि चेयरमैन जनरल स्टाफ हैं, और ये जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके जो है काफ़ी बाएतमाद जो हैं बंदे हैं, और इनकी मुलाकात हुई है। ये चेयरमैन जनरल स्टाफ हैं, डिफेक्टो आर्मी चीफ होते हैं, बेसिकली बड़ी अथॉरिटी होती है इनके पास। और इनको जो है आर्मी चीफ नहीं, जब आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने तो उन्होंने ही जो है इनको प्रमोशन की इनकी, और इनको चेयरमैन जनरल स्टाफ लगाया। और इससे पहले ये डीजी पर्सपेक्टिव सेल भी रह चुके हैं जीएचक्यू में, और पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलवाने में बहुत अहम काम इन्होंने किए हैं। जितनी भी कानून साजी हुई इमरान खान की हुकूमत में इन्होंने उनके साथ मिलकर की, और बड़ा अहम रोल था एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकलवाने में। तो बड़े एक ज़बरदस्त शख्सियत है, इनकी मुलाकात हुई है जी इमरान खान साहब से। और इमरान खान साहब को जो इनकी तरफ से कहा गया है वो ये कि जी आप जो है केपीके में हुकूमत बनाएं चलाएं, आपको कोई जो है तंग नहीं करेगा, और आप अपने मैंडेट के साथ चलाएं, लेकिन वफाक में भी आपके मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा, लेकिन आप अपोजिशन में बैठ जाएं और हुकूमत को चलने दें। आप जो है किसी उसकी तरफ मत लेकर जाएं। अब पाकिस्तान को जो है इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और जो बाकी दो जमातें वो हुकूमत बनाने जा रही हैं तो आप उनको हुकूमत बनाने दें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पहली तो बात ये, और दूसरा ये भी उनको कहा गया, ऑफर दी गई कि जी आपके केसेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, यानी कि उनमें आपको रिलीफ मिलेगा, तो आप सुकून करें। तो इमरान खान साहब ने आगे क्या जवाब दिया होगा आप सब लोग बेहतर जानते हैं। उन्होंने पहली बात तो ये की कि जी मुझे मेरे केसेस में कोई रिलीफ नहीं चाहिए, मुझे जो है मैं अपने केसेस खुद ही लड़ लूँगा, सज़ा में भी कोई रिलीफ नहीं चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि मेरी सीट्स मुझे वापस की जाएँ, जो अवाम का मैंडेट है, जो ओरिजिनल रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस किए जाएँ, और ये जो 20, 30, 40 सीटें हमारी खाई जा रही हैं ये मत किया जाए। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब ने, दूसरा उन्होंने कहा कि आप लोग मज़ीद इंटरफेयर करना बंद करें, ये सियासी मामलात हैं, इनको सियासी पार्टियाँ जो हैं वो देख लेंगी, ये इमरान खान साहब ने कहा है। तो बेसिकली इमरान खान साहब ने चिट्टा इनकार कर दिया कि जी मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, जेल में भी मैं रह लूँगा, सज़ा भी मैं पूरी कर लूँगा, और केसेस में मैं लड़ लूँगा। एक तो आप मेरी जो सीटें खाई गई हैं वो पूरी करें, बिल्कुल फेयर रिजल्ट दें, और दूसरा ये कि आप लोग इंटरफेयर करना बंद कर दें, बहुत हो चुका। तो ये इमरान खान साहब की तरफ से जवाब दिया गया। इसीलिए आप देखें कि ये जो हुकूमत बनाई जा रही है इसमें तेज़ी आ गई है, नवाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात भी हो गई है, और मामलात भी तय होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के उम्मीदवार भी नहीं हैं जी। उन्होंने अपनी पार्टी में ये साफ-साफ कह दिया कि जी मानसेरा की सीट तो वैसे ही हार चुके हैं। वहाँ भी 99% जो है रिज़ल्ट उनके मुखालिफ ही जा रहे हैं, और जो नतीजा आएगा वो चैलेंज कर दिया जाएगा अदालतों में, तो वो लाज़मी बात है उनके एंटी ही जाएगा। इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद वाली जो सीट है, वो तमाम जो पूरे हल्के के 2,36,000 वोट थे वो सारे के सारे नवाज शरीफ साहब को डाल दिए गए हैं। तो ये जो है वहाँ किया गया है, तो वो भी रिज़ल्ट सारे बोगस हैं। वो भी जब जो है लाहौर हाई कोर्ट में मामला जाएगा तो वो भी नवाज शरीफ साहब सीट हार जाएँगे। तो उन्होंने फैसला किया है कि ऐसे जो है मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाने के बाद में मुझे दोबारा जो है नाअहल कर दिया जाए, तो ऐसा वज़ीर-ए-आज़म मुझे नहीं बनना है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी शेरवानी सिलवा चुके हैं, वो बड़े खुश हैं। उन्होंने वैसे बड़ा हाथ हो गया जी नवाज शरीफ साहब के साथ ये भी, कि शहबाज शरीफ साहब ने जितनी 2 सीटों से जो है वो इलेक्शन लड़े हैं वो बड़ी आसानी जीत गए हैं। नवाज शरीफ के लिए वो हल्के चूज़ किए गए हैं जहाँ नवाज शरीफ साहब नहीं जीत सकते थे, तो उनके साथ जो उनकी पार्टी के लोगों ने हाथ कर दिया है, और शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश हैं, वो शेरवानी सिलवाए फिर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि जी मैं भाग कर वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ। और जैसे पहले भी हमने आपके सामने रखा कि आधी-आधी जो है वो टेन्योर के ऊपर बात हो चुकी है कि आधा टाइम जो है वो बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म होंगे, और आधा टाइम जो है 2.5 साल वो पीएमएलएन के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। तो उनको पता है चलो 5 साल नहीं तो 2.5 साल के लिए तो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँगा मैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब हैं जी। और लेकिन ये बन भी जाएँगे तो ये हुकूमत चलने वाली नहीं है जी, इनके बस की नहीं है अब हुकूमत चलाना, और ना ही इनसे चल पाएगी। इमरान खान साहब को जो ऑफ़र्स दी गई हैं वो तो अब ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुकी हैं, और इमरान खान साहब ने तो एब्सोल्यूटली नॉट जब कहा था अमेरिका को था, तो तभी पता चल गया था कि अब अमेरिका को इमरान खान ने एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया, तो फिर पाकिस्तान में किसके साथ इमरान खान डील करेंगे, ये इम्पॉसिबल है। इलेक्शन से थोड़े दिन पहले ये बयानिया चलाया गया कि इमरान खान की डील हो गई है, सहाफ़ियों को छोड़ा गया, लेकिन वो बात भी नहीं बनी, और वो सारे का सारा जो है दबरदूस हो गया प्रोग्राम। द इकोनॉमिस्ट इमरान खान के बारे में और इलेक्शंस के बारे में क्या कह रहा है जी, वो आपके सामने अब रख देते हैं।
Imran Khan's candidates won the most seats despite heavy-handed attempt to hobble them. The immediate consequences is prolonged period of पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान के जो कैंडिडेट्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैवी किस्म के मैंडेट से जीते हैं, लेकिन जो किया जा रहा है उनके साथ और ये बिल्कुल भी गलत है और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बाइस बनेंगे और ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बड़ा एक लंबा चौड़ा आर्टिकल है जो इकोनॉमिस्ट ने लिखा है पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में, और इकोनॉमिस्ट जो है दुनिया का माना ताना अखबार है जी। और ये अब कहाँ कहाँ देखा जाएगा, पूरी दुनिया पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में बात कर रही है जी। और ये जो इमरान खान को जाके ऑफर्स दी गई हैं तो इसका मतलब आप खुद समझदार हैं कि हालात कहाँ तक पहुँच चुके हैं। और अब ये 5 माह बाद आप लोग माने या अभी मान लें, मेरा तो ख्याल है कि अभी मान लेंगे तो बहुत अच्छा रह जाएगा पाकिस्तानियों के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और रियासत के लिए भी। और अगर नहीं मानेंगे और इसी तरह जो है दबड़ गुसन्नी की हुकूमत बनाएंगे नवाज शरीफ और बिलावल साहब को मिलाकर, तो ये हुकूमत चल नहीं पाएगी क्योंकि इनके पास मैंडेट ही नहीं है और अवाम इस हुकूमत को तस्लीम भी नहीं करेगी। तो ये जी अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हम नासिर हो, अपना और सेना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।